सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप सभी के लिए और एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। मैंने आज से कुछ दिन पहले आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें मैंने कहा था कि आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती आ रही है। तो पोस्ट की संख्या 50,000 प्लस रहेगी। इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से अप्लाई स्टार्ट होगा, इस पर ऑफिशियली जानकारी निकल के सामने आ रही है। दिन दोस्तों, उम्र की गणना कब से की जाएगी, इसके लिए बहुत ज्यादा बच्चे परेशान है। तो जो भी आपका डाउट है अग्निवीर की भर्ती को लेकर सारा डिटेल में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से अप्लाई स्टार्ट होंगे। जो अग्निवीर की नई वाली भर्ती आने वाली है 50,000 प्लस पोस्टों में, तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे, दैनिक भास्कर का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस न्यूज़पेपर में खबर छपा हुआ है कि अग्निवीर की जो नई भर्ती रहने वाली है उसका फॉर्म अप्लाई 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अग्निवीर योजना के तहत 2024 और 25 की भर्ती प्रक्रिया के लिए 8 फरवरी से 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑनलाइन अप्लाई होगा वो 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 21 मार्च तक इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे। तो मेरे दोस्त, अब ज्यादा टाइम बचा ही नहीं हुआ है, बहुत जल्दी नई वैकेंसी आ रही है। और जो पोस्ट की संख्या कितनी रहेगी, तो भाई पोस्ट की संख्या बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। 50,000 प्लस पोस्टों में भर्ती आ रही है। और नेक्स्ट ईयर जो 2023 में आई थी टोटल अग्निवीर की नई भर्ती, वो कितनी थी, तो वो दोस्तों 45,000 प्लस पोस्टों में भर्ती आई हुई थी। तो इस बार जो भर्ती आ रही है वो आएगी आपकी टोटल आपके 50,000 प्लस पोस्टों पे। तो भाई भर्ती छोटी मोटी नहीं आने वाली, बहुत बड़ी भर्ती है अग्निवीर की, और इसके लिए आपको तैयार हो जाना है। और भाई मैं बता दूं, अग्निवीर की जो नई भर्ती आ रही है कि कौन कौन से पोस्टों में भर्ती आएगी। तो अग्निवीर की जो नई भर्ती आने वाली है वो दोस्तों आपके ट्रेड्समैन, सोल्जर, क्लर्क और टेक्निकल, इन सारे पोस्टों में भर्ती आएगी। और अगली बार जो आपका एग्जाम कराया गया था, जैसे ही आपका फॉर्म अप्लाई खत्म हुआ उसके 1 महीने के बाद एग्जाम करा दिया गया। तो मेरे दोस्त, एग्जाम की तैयारी आपको अभी से करनी है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आपके होने वाले एग्जाम, इसके बाद जाके आपके फिजिकल होंगे और इसके बाद जाके मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो सबसे पहले इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो एग्जाम की तैयारी के लिए हमें आपको अभी से सजेशन कर देता हूं कि एग्जाम की तैयारी में लग जाए, कि अग्निवीर की भर्ती बहुत जल्दी आ रही है। इलेक्शन है सर पे, तो अप्रोक्स 50 से लेकर और भी पोस्टें बढ़ सकती है। ऐसा नहीं कि 50,000 प्लस पोस्टों पे आएगी, हो सकता है ये 60,000 प्लस पोस्टों पे आए, भर्ती और भी ज्यादा आ सकती है। तो इसके लिए भाई एग्जाम की तैयारी में आप लग जाओ। और एग्जाम की तैयारी के लिए आपको सबसे बेस्ट बुक रहने वाला है किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट बुक, जिस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी अग्निवीर के क्वेश्चन आते हैं ना, चाहे जो सामान्य ज्ञान हो, चाहे सामान्य विज्ञान हो, चाहे गणित हो, सामान्य बुद्धि हो, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है सिर्फ अग्निवीर के लिए। ये प्रैक्टिस से बुक से अगर आप प्रैक्टिस मारोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जब क्वेश्चन का नॉलेज हो जाएगा तो आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं एग्जाम में सिर्फ पास हो जाते हैं, बाद में फिजिकल क्लियर करते हैं, मेरिट में कट जाते हैं। तो वो जो दुख होता है ना, बहुत भयंकर होता है। इसीलिए वो दुख का सामना आपको ना करना पड़े, इसीलिए अभी से तैयारी में लग जाओ। 2-3 महीना अगर अच्छे से आप तैयारी कर लोगे ना, तो अग्निवीर का एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर लोगे। और उस तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट बुक जो किरण पब्लिकेशन की, वो बेस्ट बुक रहने वाली है। खाली अग्निवीर के लिए स्पेशल बुक है। एक बार इस बुक का पूरा प्रैक्टिस मार लो, आपको पूरा क्वेश्चन पैटर्न नॉलेज हो जाएगा। सिलेक्शन तो 100% होना ही है। इस बुक का आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन परचेस कर सकते हो, आपको इसमें पूरी सहायता कर देगी। अब बात करते हैं जो अग्निवीर की नई वाली भर्ती आ रही है, उसमें उम्र की गणना कब से होगी। इसके लिए बहुत सारे बच्चे परेशान है। और नेक्स्ट बार मुझे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, सौरभ भैया आपने उम्र की गणना तो बताई ही नहीं। तो बहुत सारे यूट्यूबर आपको बोल रहे हैं कि जो उम्र की गणना होगी वो अब की बार होने वाली है, ऐसे क्या बोलते हैं अग्निवीर की भर्ती में, वो कब तक होगी। तो बहुत सारे बोल रहे हैं कि वो अब की बार 17 से लेके 23 साल तक उम्र की गणना होने वाली है। बट ये बिल्कुल भी गलत है मेरे दोस्त। आपकी जो उम्र की गणना होगी वो 17 से 23 साल नहीं होने वाली। अग्निवीर में जो उम्र की गणना होगी अब की बार, वो देखिएगा 17 से लेके 21 साल जिसका उम्र है वही अग्निवीर में फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। उम्र की गणना अभी भी, उम्र में कोई भी छूट का ऑफिशियल जानकारी निकल के सामने नहीं आ रहा है। इसीलिए जो भी आपको बता रहा है कि नहीं उम्र में छूट मिलेगा, इसका कोई भी अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं निकली है। इसीलिए जो उम्र की गणना होने वाली है वो 17 से लेकर 21 साल जिसका उम्र है वही अग्निवीर में फॉर्म अप्लाई कर पाएगा ऑल ट्रेड के लिए। और आपका क्या बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक होना चाहिए, तो जिसका भी जन्म 1 अक्टूबर 2000 का है वो इसके फॉर्म का अप्लाई कर सकता है। 1 अक्टूबर 2023 से पहले 2007 के भीतर जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो अग्निवीर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यही आपके एज काउंटिंग रहने वाली है 2024 और 25 की अग्निवीर की नई वाली भर्ती में। तो यही आपकी उम्र रहेगी भाई। कितना रहेगा, तो 17 से लेकर 21 साल तक जिसका उम्र है वो आराम से अग्निवीर फॉर्म अप्लाई कर सकता है 50,000 प्लस पोस्टों के लिए। अब हो सकता है गवर्नमेंट इसमें बाद में इलेक्शन दे, बट अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल के सामने नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट इलेक्शन भी देगा बोल के अग्निवीर में, तो वो चीज आपको देख लेना है। देखिए, और अग्निवीर की जो भर्ती होगी ना वो डिफरेंट पोस्टों पे आती है। मैंने आपको अभी भी जानकारी दी थी कि बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे ट्रेड्समैन हो गए, सोल्जर हो गया, क्लर्क हो गया, टेक्निकल हो गया। अगर आपको ट्रेड्समैन में फॉर्म अप्लाई करना है तो 10वीं पास आपका होना बहुत जरूरी है। और 10वीं के साथ अगर आपने 8वीं भी पास किया है तो भी आप दोस्तों इसके फॉर्म का आराम से अप्लाई कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा 8वीं भी पास हो तो। लेकिन आपका सारा सब्जेक्ट में 33% मार्क्स
होना चाहिए। अगर आप सोल्जर के फॉर्म अप्लाई करोगे, सोल्जर जीडी के लिए, जो कि बहुत सारे बच्चे सोल्जर जीडी में फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसके लिए आपका मैट्रिक पास होना बहुत जरूरी है। 45% मैट्रिक में नंबर होना चाहिए और आपका ईच सब्जेक्ट मतलब हिंदी, इंग्लिश सब में 33% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। अगर आप क्लर्क में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, आपका 12th पास होना बहुत जरूरी है और 12th में आपका 60% एवरेज मार्क होना चाहिए। और दोस्तों आपको में इस सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और अभी क्लर्क में एक बदलाव भी हुआ है, जो भी बच्चा क्लर्क में फॉर्म अप्लाई करेगा, देखिए आर्मी ने ऑफिशियल ट्वीट करके बताया भी हुआ था कि जो भी बच्चा क्लर्क में फॉर्म अप्लाई करेगा उसको अब की बार थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, ऑनलाइन एग्जाम के साथ आपका दोस्तों टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आर्मी ने ऑफिशियल ट्वीट करके बता दिया है कि जो भी बच्चा क्लर्क में फॉर्म अप्लाई करेगा उसका एग्जाम के साथ टाइपिंग टेस्ट भी लेना पड़ेगा। और आर्मी ने भी भाई ट्वीट करके बताया था कुछ दिन पहले कि जो आपके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। फाइनली इसके न्यूज़पेपर में भी आ गया है कि 8 फरवरी से आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं, आर्मी ने ऑफिशियल ट्वीट करके बताया हुआ था, ठीक है ना। सभी अग्निवीर श्रेणी में ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण जल्दी ही शुरू होने जा रहा है, तो बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। आर्मी ने भी भाई बताया हुआ था ऑफिशियली, और अब दोस्तों बहुत जल्दी स्टार्ट हो भी रहा है। तो अब आपके चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, 8 फरवरी से लेकर 21 मार्च से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। अब ये देखते हैं, देखिए या तो ऊपर नीचे थोड़ा होगा, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से 8 फरवरी को नहीं तो 9 से लेकर 10 फरवरी के भीतर तो ऑनलाइन अप्लाई हो ही जाएंगे। क्योंकि न्यूज़पेपर वालों को भी ना जो खबर होता है ना, आर्मी के अंदर ही होता है, ठीक है ना, उनका प्रेस डिपार्टमेंट अलग होता है, वही खबर देता है कि आप बता दो युवाओं को कि हम लोग अब बहुत जल्दी फॉर्म अप्लाई स्टार्ट करने वाले हैं, युवा तैयारी में लग जाए। क्योंकि अग्निवीर की जो भर्ती हो रही है उसमें तो अब एग्जाम भी है ना भाई स्टार्टिंग में, तो वो दिक्कत है। तो वो देखते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर आप टेक्निकल के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो टेक्निकल में फॉर्म अप्लाई करने का क्या है, तो देखिए टेक्निकल फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका 12th पास होना बहुत जरूरी है पीसीएम में। उसके बाद आप इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए और इस सब्जेक्ट आपका 40% मार्क्स होना चाहिए, तो आप टेक्निकल फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अब इसके एग्जाम की बात करते हैं कि एग्जाम में क्या क्या होता है। सबसे पहले इसका होता है एग्जाम, आप सबको पता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस अलग ही टाइप का होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले इसके होते हैं एग्जाम। एग्जाम आप जैसे पास करोगे उसके बाद आपके होंगे मेडिकल, उसके बाद देन दोस्तों आपके फिजिकल वगैरह सब कुछ, मतलब एक ही साथ सब कुछ हो जाता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अग्निवीर का जो एग्जाम होता है वो दोस्तों दोनों एक ही का होता है, चाहे वो दोस्तों आप जनरल ड्यूटी का हो चाहे वो ट्रेड्समैन का पदों का हो, वो दोस्तों इन दोनों में एक ही एग्जाम होता है। तो उसमें क्या होते हैं देख सकते हैं, जनरल आपके जो जीके जीएस है इसके कितने क्वेश्चन आते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। जीके जीएस के आपके 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। कितना नंबर होता है, 30 नंबर का। तो जीके जीएस स्पेशली 30 नंबर का होता है अग्निवीर में, ठीक है ना, चाहे वो आप जनरल ड्यूटी में फॉर्म अप्लाई करो जीडी के पदों पे या आप टीडीएम मतलब ट्रेड्समैन के पदों पे। अब दोस्तों जनरल साइंस का 15 क्वेश्चन आता है, टोटल 40 नंबर का। देन दोस्तों रीजनिंग का आपका 5 क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, ठीक है। मैथ का आपका 15 क्वेश्चन आता है 30 नंबर का। और दोस्तों आपके टोटल जो मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो 100 नंबर के होते हैं, क्वेश्चन 50 आता है। तो 50 क्वेश्चन में आपको 100 नंबर का टोटल एग्जाम होता है। आप पासिंग नंबर 35% होता है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम हमको टारगेट लेके चलना है 70 या 60 का, ठीक है। इतना आप ले आओगे तो आपका कंफर्म नौकरी होगा, किसी का बाप आपका नौकरी नहीं रोक पाएगा। अगर इससे आप कम नंबर लाओगे तो फिर क्या होता है, चांसेस कम हो जाते हैं कि नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या होगा क्या नहीं, ये चांस कम हो जाता है। तो वो चांस कम नहीं करना है, बाद बाकी और कुछ भी कम हो जाए, लेकिन नौकरी का जो चांस है वो हमें कम नहीं करना है। हमें ऐसी तैयारी करनी है कि हमारा कंफर्म सिलेक्शन हो जाए। फिजिकल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फिजिकल में जो क्लर्क के लिए बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका हाइट मांगा जाता है 162 सेंटीमीटर। 162 सेंटीमीटर उनका हाइट होने से वो आराम से इसको अप्लाई कर पाए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अदर जो कैटेगरी है उनका हाइट मांगा जाता है 169 सेंटीमीटर, ठीक है। और चेस्ट आपका नॉर्मल 77, अब 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए। ये होते हैं इनके आपके हाइट में। देन दोस्तों उसके बाद आप जैसे आओगे फिजिकल में, तो फिजिकल में क्या क्या होते हैं देखिए। इसका फिजिकल 90% सेम ही होता है जो आपके पहले फिजिकल होते थे, मतलब अग्निवीर की स्टार्टिंग में जब एक ही बार बड़ा बड़ा बैच भीड़ में बना के दौड़ा दिया था, उस टाइम 500,000 बच्चों को एक ही साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। अब क्या हो गया है ना, अब वो सब कुछ बदल गया है। अब क्या है, लिमिटेड बच्चों को ही एग्जाम में पास किया जाता है और लिमिटेड बच्चे ही अग्निवीर की रैली में जाते हैं। इससे भीड़ भड़ाका पागल जैसे बच्चों को नहीं छोड़ा जाता है। तो अब थोड़ा सिस्टम चेंज हो रहा है। तो अब की बार क्या है ना, इसके फिजिकल में आपको नंबर सबको होता है, इसका फिजिकल भी 100 नंबर का होता है। अग्निवीर का फिजिकल भी 100 नंबर का कराया जाता है, शायद आपको पता हो चाहे ना हो, बट मैं आपको बता दूं 100 नंबर का फिजिकल भी कराए जाते हैं। इसमें दोस्तों आपका रनिंग होता है 1600 मीटर का। आपको टाइम मिलता है 5 मिनट 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक, ठीक है। जो भी बच्चा 5 मिनट 30 सेकंड में मांग देता है उसको 60 नंबर मिलता है फिजिकल के लिए, और जो भी 5:31 से लेके 5:45 के भीतर मारता है उसको 48 नंबर मिल जाता है फिजिकल में। उसके बाद दोस्तों आपके पुलअप होते हैं, ठीक है। वो पुलअप क्या होता है, ऐसे पकड़ना है 1 2 3 4 वो वाला होता है ना, वो आपको मारना है। ऐसे लोहा पकड़ा जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो वो आपको कितना बार 10 बार मरवाया जाता है। टोटल नंबर मिलता है 40। उसके बाद दोस्तों 9 फीट का आपका क्या होता है, तो 9 फीट का आपका होता है दोस्तों गड्ढा किया जाता है। गड्ढा आपने देखा होगा,
गड्ढा किया जाता है वहां पे, और वहां पे 9 फीट का गड्ढा होता है, उस गड्ढे को आपको जंप करना है और कुछ नहीं। इसके बाद आपके होते हैं जिग जैग, ऐसे ऐसे ऐसे। जिग जैग कैसा होता है? ऐसे 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 होता है। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। जिग जैग आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। चाहे दोस्तों आपके 9 फीट का जो गड्ढा जंप करना होता है वो भी आपके क्वालिफाई नेचर का होता है, और जो जिग जैग होता है वो भी आपके क्वालिफाई नेचर का होता है। इसमें कोई भी नंबर नहीं मिलता है। जो नंबर मिलता है वो आपके रनिंग में, और वो दोस्तों आपके पुलअप्स में नंबर दिया जाता है। इसके लिए बस ये दो चीज में आपका नंबर होते हैं 100 नंबर के, और ये दोनों नंबर को मिला के भैया आपका फाइनल मेरिट बनता है। जो ये बच्चा मेरिट में क्वालिफाई कर जाता है उसका नौकरी हो जाता है। तो इसमें जो मेन चीज का रोल है ना वो दोस्तों क्या चीज का रोल है? वो है आपके एग्जाम का रोल। जो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चा एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएगा उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसका एग्जाम और फिजिकल, इसमें दोनों दोस्तों नंबर से काउंट होता है। फिजिकल में आपको कितना नंबर मिला और एग्जाम में कितना नंबर मिल रहा है। और खासकर जो भी जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसका तो भैया मैं साफ साफ बता दूं, पूरा भाई मैं बता दूं, अच्छा से आपको एग्जाम में नंबर लाना, और इसके लिए अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अभी से पढ़ाई करो, और प्रैक्टिस के पब्लिकेशन का आता ही है प्रैक्टिस सेट बुक, उससे आप अच्छे से तैयारी करो। वो आपको सेशन पूरी सहायता कर देगी। वो आपके बहुत वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है। उसके बाद फिजिकल की तैयारी तो बाद में भी कर सकते हो, फिजिकल में अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। इसके बाद डीवी होता है। डीवी में भी बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट कर जाता है, इसलिए डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से बना लेना है, फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है। बाद बाकी डीवी में भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। मेरा एक दोस्त है नीलेश, आप उसको जानते भी होंगे, बेचारा को डीवी में रिजेक्ट कर दिया गया। तो डीवी में भी बहुत सारा दिक्कत होता है, तो इसके लिए डीवी भी आपको अच्छे से बना लेना है, वरना बाद में दिक्कत हो सकता है। इसके बाद आपके होते हैं मेडिकल। मेडिकल में भी अच्छे खासे बच्चों को रिजेक्ट किया जाता है, तो मेडिकल के लिए आपको तैयार रहना है। तो इसके फॉर्म अप्लाई के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है, और ऑफिस से दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में भी आया है, तो छोटा मोटा बात तो है नहीं। तो दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में अगर आया है तो पूरा भाई सही होगा। स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं? वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं 8 फरवरी से। तो वो उसके लिए आपको तैयार रहना है कि 8 फरवरी, अब ज्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, और 10-20 दिन का आपके पास टाइम है। 8 फरवरी से इसके ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूज़पेपर में आ चुका है। 8 फरवरी से 21 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होंगे, न्यूज़पेपर में भी आ चुके हैं। न्यूज़पेपर वाले फेक नहीं छापते, कि देखिए रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, आपका जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ही अच्छा खासा न्यूज़पेपर है। तो उसमें जो न्यूज छपता है वो फेक न्यूज नहीं होता है, और फेक न्यूज वाले न्यूज़पेपर और भी हैं लोकल, लेकिन दैनिक भास्कर एक अच्छा खासा न्यूज़पेपर है। तो आप कल का न्यूज़पेपर देख सकते हो, कल के न्यूज़पेपर में आया हुआ था, तो बहुत जल्दी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो भैया तैयारी करनी है। देखिए आप अग्निवीर में जाओगे ना, तो आप ये मत सोचो कि भाई 25% बच्चों को परमानेंट करेगा, 25% बच्चों को हटा देगा। नहीं, एक फौज का जो जुनून होता है ना वो अंदर से आता है। एक पागलपन होता है कि नहीं हमें वर्दी चाहिए, वो वर्दी का जो जोश होता है ना उसके लिए आपको भाई सिलेक्शन लेना है। अब ये बात छोड़ दो कि लोग बोलेंगे 25% बच्चों को परमानेंट किया जा रहा है, बाद बाकी सबको हटा देगा 4 साल के बाद, उसके लिए मत जाओ। अरे वर्दी एक दिन के लिए मिले तो मिले ना, क्या दिक्कत है? फौजी बनना है भाई, चाहे वो 1 दिन का हो चाहे वो भैया 1000 दिन का हो, बस फौज में ज्वाइन करना है। अपने देश के लिए भाई शहादत देनी है, ठीक है, लड़ना है अपने को। तो उसके लिए दुखी नहीं होना कि 1 दिन की नौकरी हो चाहे 1000 दिन की, बस हमें वर्दी चाहिए। इस पागल के पास तैयारी करनी है, और बोलने वाले को बोलने दो, कुत्ता भौंकता है हाथी चलता है। लोग क्यों आपको बोलते हैं पता है? ये जा रहा है 25% वाले भर्ती में, 4 साल के बाद नौकरी छोड़ जाए, क्योंकि उनके गांड में दम नहीं है नौकरी लेने का, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सिर्फ दबा सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। लोग आपको ताना तभी मारते हैं जब वो खुद जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। जो जिंदगी में खुद सक्सेसफुल होता है ना वो आपको कभी जिंदगी में ताना नहीं मारेगा, वो हमेशा आपको अप्रिशिएट करेगा। जाओ, जो सपना है उसके लिए पागलपन होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आपके अंदर पागलपन नहीं होगा, आपके अंदर जज्बा नहीं होगा सिलेक्शन लेने का, तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सक्सेसफुल आदमी होता है वो कभी आपको नीचे नहीं ढकेलता है, और जो अनसक्सेसफुल आदमी होता है जिसने जिंदगी में आज तक कुछ किया ही नहीं, घर में बैठा, लड़की छेड़ा, खाना खाया, फिर खा पी के बाप माँ के पैसों पे सो गया, आज तक उसने कभी जिंदगी में काम तक नहीं किया, वो बच्चा आपको ज्ञान देता है कि क्या जा रहा है अग्निवीर में, सब बेकार नौकरी है, छोड़ो 4 साल की नौकरी, ये है वो है। इसलिए मेरे दोस्त, फौज का सपना है, फौज की वर्दी पानी है, तो भाई मेहनत तो आज से करनी पड़ेगी, वो भी जान लगा के। और ऐसी मेहनत करो अग्निवीर के लिए कि अब की बार जो 2 महीने का टाइम मिल रहा है ना, अपने आप को रगड़ के रख दो, ठीक है ना। 2 महीने 3 महीने में इतना अच्छा खासा तैयारी कर लो ना कि जब अग्निवीर का एग्जाम देने जाओ तो आपके अंदर में एक बहुत बड़ा घमंड हो कि भाई इस बार तो एग्जाम फोड़ के आऊंगा मैं। इस लेवल का तैयारी करो। अग्निवीर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, एसएसजीडी के मुकाबले 90% इजी क्वेश्चन आते हैं। किसके? अग्निवीर के। अगर थोड़ा सा मेहनत कर दो दिलो जान से तो भैया सिलेक्शन 100% है, किसी का बाप आपका सिलेक्शन नहीं रोकने वाला। तो दिलो जान से मेहनत करनी है, और इस बार आप सबके बदले में मुझे वर्दी चाहिए। भाई आप में से कोई एनएसजी कमांडो और पैरा कमांडो बनने वाला है जो देश की सुरक्षा में खड़ा रहेगा राइफल लेके। मैं नहीं जाने वाला कि आपको ताना मारने, जो आपको ताना मार रहा है वो नहीं जाने वाला, क्योंकि इसकी औकात भी नहीं है, वो सिर्फ आपको ताना मार सकता है। कभी गांव में दम नहीं है उसका कि फील्ड में जाके 1600 मीटर की रनिंग मारे 5 मिनट 45 सेकंड में, उसके लिए जिगरा चाहिए, वो आपके अंदर है। उसके लिए भाई ताकत चाहिए कि हाँ हम फौजी बनेंगे। हमें पता है कि देश के लिए कभी भी शहादत देने का मौका आ सकता है, बट
फिर भी हम जो अपनी जान लगा के देश के लिए खड़े हैं और जो हमारी नसीबी है, करोड़ों रुपए भी खर्च करोगे तो आर्मी की वर्दी मिल जाएगी क्या? नहीं मिल सकती है। दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हो, आर्मी की वर्दी नहीं खरीद सकते और वो इज्जत नहीं खरीद सकते जो लोगों की आंखों में दिखता है। तो इज्जत के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। 8 बजे से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रहे हैं, तैयारी में लग जाओ और हो सकता है ये आगे पीछे हो तो 8 से नहीं तो 9 से हो जाए या 10 से हो जाए, लेकिन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन अप्लाई। तो भाई रेडी हो जाओ, जान लगा दो या फिर जाने दो। जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे साहिब को। भारत माता की जय।